ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों का बहुत शौक रखते थे। उस गांव में अक्सर रात को नचनियां नृत्य करने वाली अपने नृत्य से लोगों का मनोरंजन करती थीं। इन्हीं नचनियों में से एक थी गुलाबो, जो अपनी सुंदरता और नृत्य के लिए मशहूर थी। लेकिन उसकी कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आया, जिसने उसे एक भूत बना दिया। गुलाबो एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका नृत्य ऐसा था कि लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। वह गांव के हर मेले की शान हुआ करती थी, लेकिन उसकी यह शोहरत गांव के जमींदार को नागवार गुजरी। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों का बहुत शौक रखते थे। उस गांव में अक्सर रात को नचनियां नृत्य करने वाली अपने नृत्य से लोगों का मनोरंजन करती थीं। इन्हीं नचनियों में से एक थी गुलाबो, जो अपनी सुंदरता और नृत्य के लिए मशहूर थी। लेकिन उसकी कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आया, जिसने उसे एक भूत बना दिया। गुलाबो एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका नृत्य ऐसा था कि लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। वह गांव के हर मेले की शान हुआ करती थी, लेकिन उसकी यह शोहरत गांव के जमींदार को नागवार गुजरी। जमींदार की गंदी नीयत गुलाबो पर थी, लेकिन गुलाबो ने उसकी हर कोशिश को नकार दिया। जमींदार ने बदला लेने की ठानी। एक रात जब गुलाबो मेले में नृत्य कर रही थी, जमींदार ने अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया। उसे हवेली में ले जाकर उसने गुलाबो की इज्जत छीन ली और फिर उसकी हत्या कर दी। उसके शव को पास के एक कुएं में फेंक दिया। कहते हैं, गुलाबो की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो उसी कुएं के आसपास रात को नृत्य करती दिखती थी। लोग कहते थे कि अगर कोई उस कुएं के पास रात में जाता, तो वो उसकी जान ले लेती थी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी उस कुएं के पास जाता, वह या तो गायब हो जाता या डर के मारे पागल हो जाता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक महिला को लाल घाघरा पहनकर नाचते देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता था। उसके पायल की आवाज दूर दूर तक गूंजती थी। एक बार गांव का एक युवक रामू, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, उसने कुएं के पास जाने की हिम्मत की। आधी रात को जब सब सो रहे थे, रामू कुएं के पास पहुंचा। अचानक उसने पायल की आवाज सुनी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला लाल घाघरा और भारी गहनों में नाच रही थी। लेकिन जब उसने महिला का चेहरा देखने की कोशिश की, तो वह स्तब्ध रह गया। महिला का चेहरा बिल्कुल काला और डरावना था। रामू चीखता हुआ गांव की ओर भागा, लेकिन अगले ही दिन वो बेहोशी में मिला और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जब तक गुलाबो के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित नहीं किया जाएगा, उसकी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। गांव वालों ने मिलकर गुलाबो की कहानी को सबके सामने लाने की ठानी। गांव के एक साधु ने गांव वालों को सुझाव दिया कि गुलाबो की आत्मा को शांत करने के लिए उसकी कब्र को सम्मानपूर्वक बनवाया जाए और जमींदार के पापों को सबके सामने लाया जाए। गांव वालों ने ऐसा ही किया। उन्होंने गुलाबो के नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनाया और हर साल उसकी याद में मेला लगाने का वादा किया। धीरे धीरे कुएं के पास की डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। लोग कहते हैं कि अब भी मेले के दौरान गुलाबो की पायल की आवाज कभी कभी सुनाई देती है, लेकिन वह अब डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए होती है।